नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो सच में होनहार छात्रों के सपनों को पंख दे सकती है। जी हाँ, एक जबरदस्त स्कॉलरशिप स्कीम जो पढ़ाई के रास्ते में आने वाली पैसों की रुकावट को दूर करने के लिए बनाई गई है। अक्सर हमने देखा है ना, कि कितने ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि परिवार के पास पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं होते। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे आज भी बहुत से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अब इस चिंता को दूर करने का एक बहुत ही शानदार जरिया है, और वो है पीएम यशस्वी योजना। जैसा कि नव भारत टाइम्स ने भी कहा, ये एक कमाल की योजना है और ये वाकई उन स्टूडेंट्स के लिए भविष्य के दरवाजे खोल सकती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये इतनी कमाल की योजना क्यों है। फिर देखेंगे कि असल में पीएम यशस्वी योजना है क्या, इससे मदद कितनी मिलती है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, अप्लाई करना कैसे है। तो शुरू करें। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये योजना इतनी खास क्यों है और ये किन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा मौका बनकर आई है। तो देखिए, पीएम यशस्वी योजना का पूरा नाम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, और डीएनटी यानी विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 9वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ कोई एक स्कॉलरशिप नहीं है। आप जानते हैं, ये असल में 5 अलग अलग योजनाओं का एक पूरा पैकेज है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पढ़ाई के हर लेवल पर स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। इसके 5 पिलर्स हैं। पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मतलब 10वीं से पहले के लिए। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक, जो 10वीं के बाद काम आती है। फिर आती हैं 2 बहुत खास स्कीम्स, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन स्कीम। और इतना ही नहीं, इसमें हॉस्टल बनाने की भी एक योजना शामिल है। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। ओके, तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है कि पैसा कितना मिलता है। इस योजना के तहत फाइनेंशियल हेल्प आखिर है कितनी। और मैं बता दूं, ये आंकड़े आपको सच में हैरान कर सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 1,25,000 रुपए। जी हाँ, टॉप क्लास स्कूल स्कीम के तहत 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को हर साल 1,25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, हॉस्टल फीस और दूसरे खर्चे भी शामिल हैं। कमाल है ना। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए टॉप क्लास कॉलेज स्कीम के तहत लैपटॉप, प्रिंटर और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए एक मुश्त 45,000 रुपए मिलते हैं। जरा सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में पढ़ाई के लिए ये कितनी बड़ी मदद है। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। यहाँ जो मदद है वो कोर्स के हिसाब से थोड़ी अलग अलग है। जैसे कि जो ग्रुप 1 में आते हैं, मतलब डिग्री या पीजी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें 20,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ग्रुप 2 में दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 13,000 तक, और इसी तरह जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन या नॉन डिग्री कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग अलग अमाउंट तय किए गए हैं। और जरा टॉप क्लास कॉलेज स्कीम्स के फायदों पर नजर डालिए। ये तो मतलब पूरा पैकेज है। इसमें आपको 2 लाख रुपए तक की पूरी ट्यूशन फीस कवर होती है। अगर कोई पायलट ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके लिए 3.72 लाख रुपए तक की मदद है। इतना ही नहीं, रहने खाने के लिए हर महीने 3,000 और किताबों स्टेशनरी के लिए सालाना 5,000 रुपए अलग से मिलते हैं। ये सच में एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे फायदे मिलेंगे किसे? कौन है जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि योग्यता की शर्तें क्या-क्या हैं। तो यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी समुदाय से होना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी शर्त, परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चों को ही इसका फायदा मिल सकता है, और अगर कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो छोड़नी होगी। और इस योजना की एक और बहुत ही अच्छी बात है, ये गर्ल स्टूडेंट्स को बढ़ावा देती है।
कुल स्कॉलरशिप में से कम 30% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व्ड हैं। ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वाकई एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि योजना क्या है, फायदे क्या हैं और कौन एलिजिबल है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है? तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। प्रोसेस ना पूरी तरह से ऑनलाइन और काफ़ी सिंपल है। आपको सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसे NSP कहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अपनी सारी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। बस फिर उसी पोर्टल पर लॉगिन करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। इसके बाद का काम स्कूल और राज्य सरकार का है, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ, और अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार ज़रूर कर लीजिएगा ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पिछली क्लास की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट और हाँ, सबसे ज़रूरी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा सीधा उसी में आएगा। और हाँ, पैसे कैसे मिलेंगे ये जानना भी ज़रूरी है। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक खाते में आएगा, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। और अच्छी बात यह है कि पेमेंट हर साल 15 अगस्त से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी हैं। देखिए, पिछली क्लास में पास होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर कोई एक ही कोर्स दोबारा कर रहा है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई मेडिकल PG का स्टूडेंट है और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और जैसा हमने पहले भी बताया, आप इसके साथ कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखें। तो सवाल यही है, क्या ये मौका आपके भविष्य की सीढ़ी बन सकता है? देखिए, ये योजना सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर किसी में टैलेंट और मेहनत है तो पैसों की कमी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। लैपटॉप से लेकर ट्यूशन फीस तक ये स्कीम हर कदम पर एक साथी की तरह है। तो सोचिए, ये मौका सिर्फ एक फॉर्म भरने तक का नहीं है, ये अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का पहला कदम हो सकता है।